बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू प्लीज टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है यूएसए वीज़ा न्यू रूल के रिलेटेड है कि यूएसए के जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन है कैसे उनको हमने इंप्लीमेंट करना है, कौन कौन से न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आए, कैसे हम लोगों ने यूएस की अपॉइंटमेंट बुक करनी है इस टाइम के ऊपर इन करंट सिचुएशन। नोट I will not discuss in this video past situation and future situation. I will discuss only in this video current situation. ना इस वीडियो के अंदर जो है मैं कोई पास्ट की बात करूँगा, ना मैं कोई फ्यूचर की बात करूँगा। इस वीडियो के अंदर जो है सिर्फ मैं प्रेजेंट की बात करूँगा कि प्रेजेंट आप लोगों ने यूएसए की अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, कौन से आप लोगों ने रूल्स को फॉलो करना है जिसकी बेस के ऊपर आप लोगों को यूएस का वीज़ा मिल जाए, कौन सी चीज़ से आप लोगों ने अवॉइड करना है जिसकी बेस के ऊपर जो है आप लोगों को 214B का पेपर जो है वो मिल जाए। इस चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप चैनल को जो है लाजमी ज्वाइन कर लें। इसकी बेस के ऊपर व्हाट्सएप चैनल के अंदर आप लोगों को हर किस्म की जो है लेटेस्ट अपडेट जो है यूएस की मिनट की जो अपडेट होती है वो आप लोगों को मिलती रहती है। फॉर एग्जांपल ये फीफा वर्ल्ड कप की अपॉइंटमेंट बुक हुई है, ये भी आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। जैसे ही अपॉइंटमेंट बुक होती है मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। ये फीफा वर्ल्ड कप की 26 मई 2026 की अवेलेबल थी और इससे पहले जो है ऑनगोइंग वीज़ा अपॉइंटमेंट सिस्टम मेंटेनेंस सिस्टम जो है वो मेंटेनेंस की बेस के ऊपर था। उसके पहले जो 14 मई की अपॉइंटमेंट थी, उससे पहले अगर मैं बात करूं कि फिर ये 26 मई 2026 की अपॉइंटमेंट थी, रेगुलर थी और इनकी जो कैटेगरी थी वो B1 B2 थी। ये आप लोग देख सकते हैं। जो फीफा वर्ल्ड कप की होती है वो फीफा पास की जो होती है अपॉइंटमेंट उसके ऊपर लिखा होता है फीफा पास, और जो B1 B2 की अपॉइंटमेंट बुक होती है उसके ऊपर लिखा होता है B1 B2। इस चीज़ का आप लोगों ने ये डिफरेंस होता है। उससे पहले जो है आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि थर्सडे वाले दिन ड्यू टू रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न एंड ऑपरेशनल कॉन्स्टेंट इन मई 2026 11 मई टू 22 मई तक जो है स्लॉट्स जो हैं वो क्लोज हो गई थी। इस वीडियो को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने का मकसद ये होता है कि इस वीडियो मेरे चैनल का कि आप लोगों को चीज़ों का जो है लेटेस्ट अपडेट जो वो मिलती रहे। अब हमारा क्या कंसर्न है यूएसए का जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन है, अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आप लोगों से मैंने डिस्कस करने हैं। वो कौन से पॉइंट्स हैं कि इसमें पहले क्या होता था, आप लोग कोई भी चीज़ जो है ऐड कर देते थे विदाउट एजुकेशन। ये आप लोगों ने चीज़ें बड़ी नोट डाउन करनी है कि अगर आप लोग इसके अंदर एलिजिबल हैं तो देन यू विल अप्लाई यूएस। इफ़ यू विल नॉट एलिजिबल देन यू विल नॉट अप्लाई। इवन वो मैं कहूँ, कोई वो कंसल्टेंट कहे, वो कोई भी कहे, तो वो आप लोगों ने ऐसे नहीं करना कि पास्ट उसका वीज़ा ऐसे लग गया था कि उसका मेरा भी ऐसे लग जाएगा। नो, पास्ट को हमने इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस नहीं करना। फर्स्ट थिंग कि 214B जो रिफ्यूज़ल है वो क्या चीज़ है और इसमें क्या चेंजेस आएंगे हैं इस वीडियो के अंदर। आप लोग जब ये DS-160 फॉर्म फिल करते हैं तो अब वो कौन इसका जो फॉर्म फिल कर सकता है, कौन जो है यूएस का वीज़ा अप्लाई कर सकता है, कौन जो है नहीं कर सकता। पहले तो हम लोग आ जाते हैं, अगर आप लोगों के पास एजुकेशन है, ये आप लोगों ने थोड़ी चीज़ें एनालिसिस देखना है। ये आप लोगों को वो बता रहा हूँ कि ये कोई भी नहीं बताएगा आप लोगों को, मैं बार बार कह रहा हूँ एजुकेशन है और अगर आप लोग यूएस का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो देन यू विल अप्लाई। अगर इफ़ योर एज इज़ बिलो 35, अगर आप लोगों की एज जो है 35 से कम है और आपके पास नो एजुकेशन, आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो देन यू विल नॉट अप्लाई फॉर यूएसए वीज़ा। देन यू विल गेट रिफ्यूज़ल। इवन योर बैंक स्टेटमेंट एज 10 मिलियन, यू हैव प्रॉपर्टी ओनरशिप, यू विल गेट स्ट्रेट रिफ्यूज़ल। उनके लिए जो अदर सोल्यूशन है। अब क्या सिनेरियो हो गया, अब DS-160 को उन्होंने एनालिसिस करना है। 1 सेकंड के अंदर आप लोगों का जो एनालिसिस हो जाता है सिस्टम के अंदर। उसके अंदर उन्होंने डिसाइड कर लेना है कि आप लोगों को वीज़ा देना है या नहीं देना। DS-160 पहले एनालिसिस कैसे होता था, ये आप लोगों को मई के रूल्स बता रहा हूँ। उस DS-160 के पहले एनालिसिस होता था कि पहले वो रीड कर रहे होते थे। अब उन्होंने सिस्टम के अंदर जाना, उसके अंदर रेशो आ जाती है कि 90% एलिजिबल है, 80% एलिजिबल है, 70% एलिजिबल है, 100% एलिजिबल है। ये अब सारी गेम चल गई है DS-160 की बेस के ऊपर। सेकंड, आप लोगों की अगर सैलरी जो है बिलो 150 के 1.5 लाख रुपये से कम है, सैलरी बिलो 150 के, then you will not apply, ये चीज़ें आपको वो बता रहा हूँ कि जिसकी बेस के ऊपर आप लोगों ने यूएस का वीज़ा जो है नहीं अप्लाई करना है। सेकंड थिंग कि उसके बाद आप लोगों की एजुकेशन जो है वो बहुत एक मेन पॉइंट आ गया इसके अंदर। अब एजुकेशन का पॉइंट हम लोगों ने स्किप नहीं करना। वो क्यों नहीं करना, कि उसकी बेस के ऊपर आप लोगों का एनालिसिस का अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो 30% जो है आप लोगों की इसकी वैल्यू है। अगर आप लोगों की एज जो है बिलो 35 है और अगर आप लोगों की अबव 35 है तो देन यू विल अप्लाई फॉर यूएसए वीज़ा विदाउट एनी एजुकेशन। बट ट्राई करनी है फिर भी कि यू विल डू शॉर्ट कोर्स
शॉर्ट कोर्स का मतलब ये है कि आप लोग कोई भी शॉर्ट कोर्स जो है वो लाइक 1 मंथ का कर लें, 2 वीक्स का कर लें, 3 वीक्स का कर लें एंड इंटर इन DS 160 एंड इंटर इन DS 160। ये US के मैं बता रहा हूँ। एंड सेकेंडली USA की 22 मई 2026 तक इस्लामाबाद कौंसलेट से जो है प्रॉपरली जो अपॉइंटमेंट है वो वर्किंग नहीं आ रही नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी की। इसमें मोस्टली की जो है स्लॉट जो है वो कैंसिल भी हो रही हैं, किसी की रीशेड्यूल भी हो रही है और किसी की नहीं भी हो रही। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक जिनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो रही है, एक जिनकी रीशेड्यूल हो रही है और थर्ड जिनकी कुछ भी नहीं हो रही है, उनकी स्टैंड बाय है। स्टैंड बाय कैसे है ये आप लोग देख सकते हैं। ये 14 मई की स्लॉट थी इनका। ये सैक टैलेंट प्रोग्राम ये मेरी ही ईमेल के ऊपर है। दिस रिमाइंडर दैट यू हैव एन अपॉइंटमेंट एट इस्लामाबाद ऑन 14 मई 2026 एट 8 AM इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक इनक्लेव। ये उन्होंने रिमाइंडर भेजा हुआ है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। व्यू अपॉइंटमेंट रिमाइंडर ये एम्बेसी की तरफ से जो है ईमेल के ऑफिशियल ईमेल की तरफ जो है कब आया 11 मई 2026। ये सारी चीज़ें आप लोगों को लाइव दिखाने का मकसद ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ मैं आप लोगों को अपने चैनल के अंदर शेयर नहीं करता कि जो जिसका मेरे पास प्रूफ ना हो। सेकंड वन, इसमें जो मेन पॉइंट आ गया अब ये रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कि इसमें आप लोगों का DS 160 है। इसमें आप लोगों की फैमिली टाइज में क्या होना चाहिए? फैमिली टाइज में आप लोग पेरेंट्स की जो है डेट ऑफ बर्थ आप रॉन्ग इंटर कर देते थे। मेक श्योर यू विल नॉट इंटर रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ। आप लोगों की पेरेंट्स की डिटेल जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। एंड आपका जो प्रीवियस जॉब स्टेटस का मतलब ये है कि आप लोगों ने या बिजनेस है या पहले जॉब कर रहे थे तो यू विल मस्ट इंटर इन DS 160। अब आप लोगों का जो वीज़ा है ये एनालिसिस है और इसके अंदर कौन एलिजिबल है? जिसका जो एग्रीगेट जो है वो 90% होना चाहिए। DS 160 के अंदर जब आप लोगों का एनालिसिस किया जाए तो आप लोगों का एग्रीगेट 90%, ये स्पेलिंग रॉन्ग, एग्रीगेट जो है वो 90% होगा, देन यू विल गेट US वीज़ा। एंड ये एग्रीगेट कैसे निकलता है? ये आपके फॉर्म से निकल रहा है और ये रिसेंटली जो है मई के अंदर स्टार्ट हुआ है। इससे पहले ये सिनेरियो नहीं था। इससे पहले जो है आप लोगों का रैंडमली जो है वो चेक किया जाता था और रैंडमली जो है वो प्रॉपरली जो है वो देखा जाता था। अब एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो आप लोगों की प्रॉपर वेरिफिकेशन हो रही है। एंड सेकेंडली आप लोगों का पुलिस क्लियरेंस जो है लाजमी है। पुलिस क्लियरेंस आप लोगों से वो सर्टिफिकेट जो वो डिमांड नहीं करेंगे, पर वो बैकएंड से जो आपका सारा रिकॉर्ड जो वो फाइंड आउट करेंगे। अगर आप लोगों के कोई रिलेटिव हैं तो उन्होंने वहाँ पे साइलम ना किया हो, इलीगल तौर से जो है वो USA के अंदर जो है वो ना गए हों। थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर US एंड अदर कंट्रीज़ की जो है लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इस चैनल से थ्रू मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।